किया ठेकेदार का घेराव। नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ठेकेदार पर फॉर्म में शर्त शामिल करने का लगाया आरोप। करीब 38 दिन बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति नहीं मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने करनाल के नागरिक अस्पताल में सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान नरेश महिला और आशा वर्कर यूनियन के जिला प्रधान सुदेश रानी के नेतृत्व में ठेकेदार का घेराव कर रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पहली दफा किसी ठेकेदार ने कर्मचारियों को दिल्ली भेजने की शर्त अपने फॉर्म में शामिल की है, जो सरासर गलत है। वहीं यूनियन के प्रधान नवयोग का कहना है कि सभी कर्मचारी अप्रैल माह से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु ठेकेदार ने उन्हें अब तक भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया। इसके अलावा ठेकेदार के ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में वे विधायक राम कुमार कश्यप से भी मुलाकात कर चुके हैं, परंतु ठोस कार्यवाही के बजाय केवल आश्वासन ही उनके हाथ लगा है। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो वे किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उधर आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सुदेश रानी का कहना है कि एक तो सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया है, वहीं ठेकेदार के दलाल इन कर्मचारियों से उनकी वर्दी के नाम पर 5-5 हजार रुपए मांगकर उनका शोषण कर रहे हैं। कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना सैंपल लेने में लगे हुए हैं, परंतु सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। मतलब साफ है, कोरोना योद्धा के नाम सरकार कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। इस मामले में जब ठेकेदार यश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। जो प्रोग्राम था हमारे स्वास्थ्य विभाग में, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं ठेकेदार के माध्यम से, उनको लगातार ज्वाइनिंग का इशू बना हुआ था। 1 अप्रैल से इनकी सैंक्शन खत्म थी और ठेकेदार कोई नया है अब की बार बदल के, उसको पता नहीं है कि जब भी कोई नया ठेकेदार आएगा कर्मचारियों को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसने स्टार्टिंग में रिप्लेसमेंट करने की भी कोशिश की है कर्मचारियों की। तो जब सारे साथी हमारे इकट्ठे हुए हैं तो इसने रिप्लेसमेंट करने की बजाय उनसे 15,000 की डिमांड करी है। उसमें वर्दी का और उसके अलग अलग फाइल चार्ज लगा के इसने 15,000 की डिमांड हर कर्मचारी से की है। तो उसमें कर्मचारियों ने हमारे मना कर दिया, तो इसलिए ये ज्वाइनिंग में यहाँ पे लेट कर रहा है। बाकी कुछ जिलों में अपनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुरुक्षेत्र यमुनानगर वगैरह में, पर यहाँ पे इसका सबसे बड़ा इशू यही था कि इसने 15,000 रुपये की जो डिमांड करी थी, उस वजह से हमारे कर्मचारी गुस्से में थे और उनकी वजह से इसने ज्वाइनिंग लेट करवा रखी। ऊपर से इनको धमकी दे रहा है, उसमें ऐसी ऐसी कंडीशन है, बोले आपको दिल्ली भी लगा सकते हैं, दिल्ली हरियाणा से बाहर का एरिया भी दे सकते हैं। जब इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे है तो बाहर कैसे लगाएंगे इनको? लगातार कच्चे कर्मचारी अगर काम करेंगे, अगर दिल्ली चंडीगढ़ या कहीं दूर के एरिया में कैसे भेजेंगे इनको? 10-12 या 15,000 की इनको सैलरी मिल रही है, ऊपर से धमकियाँ वो देता है इनकी बार बार बदलेगी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी पैसे ऐंठने की स्कीम है। और अगर प्रशासन या सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं है तो कम से कम इसको सक्रिय होना चाहिए प्रशासन को भी ऐसी ऐसी डिमांड कच्चे कर्मचारियों से कर रहे हैं। पहली तनख्वाह कम है, उसके बाद ये इस तरह की डिमांड कैसी पूरी करेंगे कर्मचारी इनसे? तो प्रशासन से और सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे ऐसे दलालों पर अंकुश लगाया जाए ताकि कच्चे कर्मचारी अपनी बढ़िया ड्यूटी कर सके कोरोना में। ये अपना प्रदर्शन करके ये अपनी चेतावनी देनी थी इनको। स्वास्थ्य विभाग के जो अपने ठेकेदार हैं वो अपने बीच में आए हैं, आश्वासन भी देखे गए हैं, तो इसलिए अभी तो फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। नहीं तो ये प्रोग्राम प्रदर्शन का अनिश्चित काल के लिए भी करना पड़ सकता था हमें, अगर ये नहीं बीच में आता। अब ये ज्वाइनिंग का 1-2 दिन में अपना आश्वासन देके गया है तो हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है, हम भी नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठी हो। और महत्वपूर्ण है ये स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे साथी लगातार ड्यूटियों पर रहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये सेवाएं इनकी जारी रहें, हमें बीच में ना रोकनी पड़े ताकि जनता को असुविधा न हो। तो सरकार क्या मामला है? ये मामला ये था जी, हमें को 38-40 दिन हो चुके हैं अभी तक कार्यरत करते हुए, लेकिन अब तक हमारी कोई ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग विधायक से मिले थे? विधायक से मिले, उन्होंने बोला कि धैर्य रखो, हो जाएंगी। कुछ पैसों का आरोप लगा रहे थे आप लोग कि 15,000 की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आते थे, डिमांड रखी गई थी कि पैसे दो ज्वाइनिंग के लिए। रिक्रूटमेंट के लिए भी जो इन्होंने फाइल पे दिए गए थे, रिक्रूटमेंट में भी कुछ शर्तें रखी गई है कि हाँ रिक्रूटमेंट के लिए भी 2,000 रुपये अलग से, और ऐसे ऐसे कुछ और पैसे मांगे गए। ये डिमांड कौन कर रहा था आपसे? ठेकेदार कर रहे थे, उनका कोई बिचौलिया था बीच में? यही बिचौलिए थे 2-1 आते थे कि हम ठेकेदार के बंदे हैं, पैसे मांगते थे। तो आज ठेकेदार से मिले, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग करा देते हैं। जिन शर्तों पे हमें डाउटफुल था, 2-3 शर्तें थी वो, कि दिल्ली के बाहर आउट ऑफ स्टेशन कार्य कराएंगे, और 1-2 शर्त और थी कि अगर नहीं कोई पैसे देगा भर्ती के लिए तो अगर कोई पैसे मांगते हैं तो ये तुम्हारी सैलरी से कट ऑफ होंगे। तो सैलरी का भी इशू है? सैलरी का इशू हमेशा रहा है, कभी भी सैलरी टाइम पे नहीं आई है हमेशा। अब भी है कि देख लो, इतने दिन हो चुके हैं, 10 तारीख पिछले महीने से कार्यरत है, कोई सैलरी छोड़ो ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
तो आश्वासन दिया इन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हमारी ज्वाइनिंग करा देंगे। तो बिचौलिए यहीं से है अपना आगे बाहर से है? बिचौली आते थे, बोलते थे हम ठेकेदार के बंदे हैं, ये नहीं पता कहाँ के हैं कहाँ के ये नहीं पता, बोलते थे तुम्हें हटा देंगे अगर नहीं पैसे दिए वगैरह वगैरह बहुत से। तो आज आप लोगों ने एजिटेशन करना था, प्रदर्शन करना था, लेकिन अभी जो ठेकेदार आया है उन्होंने बात की है, थोड़ा हम सहमत हैं। अगर हमारा कार्य होता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा फिर प्रदर्शन करेंगे। तो कब तक है आपका? यदि पूरा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं इस, अगर अगले हफ्ते तक मंडे तक दोबारा नहीं कार्य होता, नई ज्वाइनिंग होती तो दोबारा धरने में बैठना पड़ेगा। क्या मामला है? इनका मामला ये है, अभी इनको ज्वाइनिंग का अभी तक लेटर नहीं मिला, 38 दिन हो चुके हैं, और जो ठेकेदार के आदमी इनके बीच में आए हैं वो उनसे वर्दी के भी पैसे कह रहे, भी 5,000 आप जमा कराओ, 3,000 उसके, 2,000 पता नहीं कहाँ के फंडा बताने लग रहे। देना सरकार ने चाहिए इनते वर्दी का पैसा, जैसे सारे बच्चे हैं ठेके के, कोई स्वीपर है, चाहे कोई प्लम्बर है, चाहे कोई भी है, उनकी ड्यूटी डोर टू डोर कोरोना के जो वैक्सीन टेस्टिंग की चल रही डोर टू डोर। कल एक वार्ड में टेस्टिंग हुई और एक वार्ड में सारे बच्चे हमारे साथ थे कल डोर टू डोर। इनमें जो बच्चे जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने भी टेस्टिंग की कल, बच्चों ने 3 टीम बनी थी और सब ने हमारे साथ डोर टू डोर काम किया। क्या सरकार की आंखें बंद है? जब ये डोर टू डोर टेस्टिंग करने लग रहे हैं बच्चे, तो इनकी वर्दी भी अलाउ होनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए साल की 2। पैसे कह के मांग रहे हैं 5,000 के, यही नहीं समझ में आता। सरकार एक तो कह रही कोरोना योद्धा हैं बच्चे भी सारे जो सरकारी महकमे में लगे रहे, चाहे ठेके के चाहे कॉन्ट्रैक्ट के कहीं के भी हैं, तो इनको सरकार की सुविधा पूरी मिलनी चाहिए और ठेकेदार इनके बीच से निकल जाना चाहिए। तो अब तक कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है इनका कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं अभी तक, और 2 महीने इनकी सैलरी न होगी इस कोरोना के टाइम में भी। तो सरकार आंखें मिच्चे और गूंगी बहरी तो ही रही, बिल्कुल इनकी तरफ से तो आंखें मिच्चे बैठी हुई है सरकार। आउट करती है, बाकी और क्या क्या शर्तें थी? शर्तें थी कि भाई क्या क्या थी दिखाना इनकी दिल्ली से बाहर। हाँ, वो केवल एक थी कि उसमें हमारे लिए तो ये परफॉर्मा सारा का सारा था, एक ही परफॉर्मा होता है कंपनी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन ये शर्तें केवल इसलिए थी कि भाई वही परफॉर्मा इनको पसंद नहीं आया है। क्या आरोप लगा रहे हैं? वो तो देखे इनकी कंडीशन, इनको क्या है, कौन मांग रहा है, वो सब इनको पता है। तो 45 दिन हो चुके, ज्वाइनिंग नहीं है अब तक इनकी। 45 दिन कहाँ हुए हैं? वो थोड़ा सा क्या था, अभी आज कल में मेल आ जाएगी, वो थोड़ा सा दिक्कत रही है दिल्ली में लॉकडाउन की तो वजह से। सैलरी का भी इशू है इनका, 3-3, 4-4 महीने के। भाई देखिए, पहले किसकी क्या सैलरी का मैटर है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी 1 अप्रैल से है, उससे बाद में कोई सैलरी इनकी कोई डिले नहीं। अच्छा, 1 अप्रैल के बाद आपकी 1 अप्रैल से बाद में हमारा टेंडर वो तो चलता है। आप बताओ जो मांग रहा है, जो मांगता है वो बताओ तो हमें। ये तो यहाँ पे तो बहुत सारे इतने वो हैं, क्या दलाल वगैरह बहुत बैठे हैं। अच्छा, हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो सुन रहे हैं, मैं आ रहा है आपको देख रहे हैं, दलाल बैठे, फिर आपको तो पता है हमें क्या किन पता। बेचारों का शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण हो रहा है, वो ये जब डायरेक्ट बात करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अच्छा, हमारे से कोई कंडीशन मतलब में आप जब इनको रखते हैं तो दलालों के मार्फत रखते हैं? नहीं, कोई हमने तो सीधे इनको ही ज्वाइनिंग, जो हैं उनको ही ज्वाइनिंग किया है। अच्छा, ठीक है। शुभ नाम अपना? यज्ञ सर। कहाँ से आप? मैं गुड़गांव से। अच्छा, क्या है ये आपका एजेंसी का क्या नाम है? ईगल हंटर। है जी? ईगल हंटर सॉल्यूशन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।